हेलो स्टूडेंट्स, मेंस एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं त्रैमासिक परीक्षा का पेपर और वो भी सॉल्यूशन सहित। और यहां पर आप लोगों को मेरे द्वारा फुल सॉल्यूशन बताया जाएगा। आप एक काम करना, आप सभी क्वेश्चनों के आंसर सीख के जाना और परीक्षा में 100% रियल साबित आपके लिए ये होगा। ये आपको मैं गारंटी देता हूँ इस बात की। अभी आप लोगों को जो गणित का पेपर हुआ है उसमें सारे के सारे 98% क्वेश्चन मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोस में से आए हुए हैं। ये भी आपको मैं बता चुका हूं और आप जाकर देख सकते हो। स्क्रीन शॉट के माध्यम से मैंने एक वीडियो बनाया है, पूरा पेपर छपा हुआ है दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना वार्षिक परीक्षा तक, ठीक है। और यहाँ पर आप सभी बच्चों के लिए जो मैं स्टडी मटेरियल देता हूँ वो ज़रूर छपता है। आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिएगा साथियों, पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए में 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था है। दोस्तों, जल की भौतिक अवस्था 100 डिग्री सेल्सियस पर कितनी होती है? तो यहाँ पर आप सभी को याद रखना है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। यहाँ आपका एक तो जल की जो भौतिक अवस्था है ये दो होती है इसमें। एक तो आपका आंसर बी और सी दोनों हो जाएगा, द्रव्य भी होती है और गैस भी होती है, ठीक है। यहाँ पर पहले मैं आप लोगों को द्रव्य एवं गैस, ठीक है, ये आपको लिखना है, ठीक है। द्रव्य एवं गैस ये दोनों होती है। अगला देखो, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि हैं। तो ये जो धातुएं हैं ये कैसी है? उपधातुएं हैं, ठीक है। उपधातु आप सभी भैया बहनों को याद रखना रहेगा, ठीक है। और बिल्कुल आप सभी के लिए मेरे द्वारा बताए गए 100% रियल पेपर छप रहे हैं। मैं आपको कह चुका हूं पहले भी। निम्नलिखित में से किसकी परमाणु संख्या अधिकतम है? सबसे ज़्यादा जो परमाणु संख्या होती है वो हो जाएगी दोस्तों 18GCH4। ये आप लोगों का आंसर है इसमें। सबसे पहले किस कण की खोज हुई थी? सबसे पहले खोज हुई थी साथियों यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज होती है, तो यहाँ आपको इलेक्ट्रॉन याद रखना रहेगा, ठीक। अगला देखिएगा, डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहते हैं। डीएनए का जो क्रियात्मक खंड है उसको हम कहेंगे जीन, ठीक है, जीन कहेंगे। जीन बराबर डीएनए, ऐसे याद रख लो, ये ट्रिक है आप लोगों की। जीन बराबर डीएनए, तो क्रियात्मक खंड क्या बनता है? जीन बन जाता है। तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाई है। तंत्रिका तंत्र की जो कार्यात्मक इकाई है इसके रूप में न्यूरॉन आपको याद रखना रहेगा। और अगर आपके मस्तिष्क में न्यूरॉन की वृद्धि है इसका मतलब आपकी जो बुद्धि है वो बहुत तेज चलेगी, मेरी तरह बिल्कुल, ठीक है। तो न्यूरॉन आप सभी बच्चे याद रखिएगा। यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाला क्वेश्चन आ चुका है। पूरा आंसर बताऊंगा, फिर सही गलत वाले आंसर बताऊंगा। स्क्रीनशॉट लेते चलना। सभी बच्चे हमारे ऐप को डाउनलोड कर लेना। ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। इंस्टाग्राम को आप फॉलो कर लेना और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। सारी अपडेट आप लोगों को मिल जाएगी। परीक्षा में धमाल मचा दोगे आप सभी। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में पहला क्वेश्चन आ चुका है। न्यूटन का नियम जड़त्व पर आधारित है, तो कौन सा नियम? तो न्यूटन का जो प्रथम नियम है, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, ठीक है, ये किस पर आधारित है? तो ये जड़त्व पर नियम पर आधारित है। संवेग का एसआई मात्रक होता है, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इसमें आपको लिखना है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये संवेग का एसआई मात्रक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुरुत्वीय बल पृथ्वी तल से ऊंचाई बढ़ने पर होता है, कम होता है। गुरुत्वाकर्षण कम हो जाता है। अगर मान लो ये हमारी पृथ्वी का ये तल है और आप यहाँ अंतरिक्ष में जाओगे और ये अंतरिक्ष है, आसमान है, तो एक वक्त पर आपका जो ये पृथ्वी का आकर्षण शक्ति है वो कम हो जाती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे। कार्य बराबर बल इंटू, तो कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, तो इसमें आपको विस्थापन आंसर लिखना रहेगा। ध्वनि मापन की खालिस्तान इकाई है, तो डेसिबल, इसमें आपको डेसिबल लिखना होगा। नेक्स्ट है, कश्मीरी बकरी से ऊन प्राप्त होती है। कौन सी ऊन प्राप्त होती है? तो इसमें पश्मीना ऊन प्राप्त होती है, ठीक है। पश्मीना आप सभी का आंसर इसमें सही हो जाएगा और बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोगों को मैंने बता दिया है। इसके बाद में साथियों सत्य असत्य लिखिए वाला जो क्वेश्चन है वो ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG का उपयोग होता है।
बिल्कुल आपको सत्य लिखना है, CNG का उपयोग होता है। अगला है निलंबन के कण फिल्टर पेपर से नहीं निकलते हैं, बिल्कुल सत्य के रूप में आंसर बताना है। मैं तो सारे आंसर बता दूंगा आप लोगों को, स्क्रीनशॉट लेके याद करना, कल का 101% रियल पेपर छपने वाला। देखिएगा यहाँ पर कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 होता है, तो इसमें आपको सत्य लिखना है, ये भी आपका सही है। सर जे थॉमसन ने एनोड किरणों की खोज की, तो यहाँ पर एनोड किरणों की खोज उन्होंने नहीं की थी, इसका मतलब यहाँ पर आपको असत्य के रूप में इसे बताना रहेगा, ये आपका असत्य है। पौधे एवं जंतुओं में घाव अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप भरता है, तो ये भी असत्य है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, किसी पिंड का त्वरण उस पर आरोपित कुल बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो दोस्तों प्यारे बच्चों प्यारे साथियों ये भी असत्य आपका हो जाएगा। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसमें किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लग रहा है। यदि आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं और उस पर से आपके नोट्स खरीदते हैं तब ज़रूर आपके पैसे लगेंगे और तभी आप लोगों को पता चलेगा कि वास्तविक पढ़ाई क्या होती है। हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लेना, ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 बता रहा हूं और आपका क्वेश्चन नंबर 4 सही जोड़ी बनाइए वाला आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। पूरा का पूरा आंसर आपको करना रहेगा। देखिएगा, दाब का मात्रक, तो दाब का जो मात्रक है दोस्तों वो हो जाएगा पास्कल। ठीक है, पहले के आगे आपको पास्कल लिखना है, पास्कल ये लिखा हुआ है। 1 किलोवाट, दोस्तों 1 किलोवाट के आगे आप लोगों को क्या लिखना है, 1000 जूल। ठीक है, 1000 जूल पर सेकेंड। ठीक है ना। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक, प्यारे बच्चों प्यारे साथियों, ध्वनि की जो तीव्रता है उसका मात्रक डेसिबल होता है। ठीक है, एपिस सेरेना इंडिका, एपिस सेरेना इंडिका के आगे आपको ऑप्शन नंबर सी लिखना है, शहद का उत्पादन। ठोस का सीधे गैस में परिवर्तन, साथियों ठोस का सीधे गैस में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन होता है, ये आपको ऊर्ध्वपातन से इसको मिलाना है। इमल्शन के आगे सभी भैया बहनों को दूध फेस क्रीम लिखना रहेगा, दूध और फेस क्रीम ये इमल्शन के आगे आप लोगों को बनाना रहेगा। ठीक है ना, और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 आपको बता रहा हूँ, लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि वार्षिक परीक्षा तक मैं सबसे बेहतर अपडेट आपके लिए लाकर देने वाला हूँ। आप देखिएगा, एक शब्द में उत्तर लिखिएगा। पहला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र है, ये सबसे सरल चीज़ें हैं, Ca, ठीक है, OH2 और कोष्टक आप लोगों को बंद कर देना रहेगा, CaOH2। अगला है, बोरबरी के अनुसार सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 8। कोशिका का सबसे पहले जो पता है वो किसने लगाया था, तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका का सबसे पहले पता लगा दिया था। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम को संवेग के पदों में लिखिए, तो संवेग के पदों में हम ऐसे लिखते हैं F बराबर, यहाँ पर आप लोगों को संवेग के पदों में मैं लिखकर बता रहा हूँ सभी बच्चों को, और यही आप लोगों को याद रखना रहेगा। ये न्यूटन का नियम आप लोगों को दिया गया है, फिजिक्स में आपको करेक्ट बताना रहता है। ठीक है, और यहाँ पर एक टी यहाँ और एक टी यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार से ये न्यूटन का, ठीक है, संवेग का नियम का पद है। वायु गैसों में किस प्रकार की तरंगें संचरित होती है, तो ये अनुदैर्घ्य तरंगें हैं। ठीक है, अनुदैर्घ्य तरंगें। ठीक है, अगला देखो, दुग्ध उत्पादन में अपार वृद्धि को क्या कहते हैं, तो अपार वृद्धि को श्वेत क्रांति बोला जाता है, सफ़ेद क्रांति। और दोस्तों इसी के साथ में इस वीडियो का मैं अंत करता हूं। आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लेना और इंस्टा के अलावा टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना और हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लेना। सबकी लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।